हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों का मैथ में टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। लगातार प्रश्न की ओर आज चलेंगे हम लोग और लगभग चैप्टर को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग। सरलीकरण। सबसे पहले इसमें कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने पहले ये सभी फॉर्मूला देखे होंगे, कुछ याद भी होगा। जो नहीं है वो देख लेंगे, फिर उस पर आधारित जो प्रश्न मिलेंगे उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस के जगह एक बार सिर्फ माइनस हो जाता है तो वो माइनस का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर इस दोनों को मिलाते हैं, इस दोनों का एक बार योग, एक बार इस दोनों का अंतर। फिर फॉर्मूला क्या होता है, इस पर आधारित सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं इस दोनों पर। जैसे देख लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस दोनों को एक बार प्लस किए, एक बार फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार इस दोनों को माइनस किए तो फॉर्मूला क्या होता है। तो प्लस होगा तो प्लस का काम है बड़ा करना, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला देखने में थोड़ा बड़ा लगता है और ये फॉर्मूला थोड़ा छोटा लगता है। तो दिक्कत कहाँ आता है, प्लस वाला आदमी याद रख लेता है माइनस में, या माइनस वाला याद रख लेता है प्लस वाला। एक दोनों दूसरे से जो है ना फंसते रहता है। तो क्लियर कर लीजिए, प्लस वाला का काम है बड़ा करना। और ये फॉर्मूला देखने में बड़ा लग रहा है, याद तो आप कर सकते हैं लेकिन गलती कहाँ होगा, ये इसमें आ जाएगा, ये उसमें चल जाएगा, यही गलती होता है। तो प्लस वाले में आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है, तो होता है 2 × a² प्लस b², और माइनस का होता है डायरेक्ट 4ab लिख देंगे। तो किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 × a² प्लस b², a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। तो ये दोनों को ज़्यादा आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। फिर यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a² माइनस b²। इस पे भी सवाल मिलेंगे आपको। फिर है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या देख रहे हैं, सभी है प्लस में। याद रखने का तरीका, a माइनस बी का होल क्यूब सभी है माइनस में, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आगे देखते हैं a³ प्लस b³ का क्या होता है। तो यहाँ प्लस में है फॉर्मूला तो सबसे पहले प्लस, माइनस में है फॉर्मूला तो सबसे पहले माइनस। ये सब ध्यान दीजिएगा, a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी, a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी पहले आया है। आगे बढ़ते हैं तो a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b², a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b² है। अगला फॉर्मूला आप लोग रिपीट करके फॉर्मूला को लिख सकते हैं, देख सकते हैं, आपके पास वीडियो सुरक्षित रहेगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होता है। आपको ये याद रखना है ज़्यादा, ठीक है, इसको याद रखना है कि जहां a³ प्लस b³ प्लस c³ दिखे 3abc आप लगा दीजिएगा। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको कि तीनों को जोड़कर हम 0 दिखाएं फिर ये लगाएं, उतना समय कंपटीशन में नहीं होता है। लेकिन ये कहता है कि अगर तीनों का मान जोड़ने पर 0 हो जाए तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होता है। तो ये प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं है, जहां दिखे इस तरह का वहां आप 3abc लगा सकते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल हमारा है, क्या है सवाल देख लीजिए, किसी ना किसी फॉर्मूले पर होगा, ध्यान दीजिए। 3.36 ये इंटू है, ये क्या है इंटू। देखिए पॉइंट हमेशा नीचे रहता है और अगर ये बीच में है पॉइंट तो ये गुना है, क्या है वो, ध्यान में रखिएगा। हमेशा आपको इस तरह से गुना लिखा नहीं मिलेगा। अगर पॉइंट बीच में है तो समझिए वो गुना है, नीचे है तो वो पॉइंट है दोनों सेम तरीके से, तो ये आपका गुना है। और दोनों सेम चीज है तो हम कहेंगे, एक को अगर ए नाम दे दें, एक को बी दे दें, तो a गुना a होता है a² और b गुना b होता है b²। अब इसको गुना करने से बढ़िया है फॉर्मूले पर बैठा दें,
ये भी ए ये भी ए, दोनों सेम चीज है तो ये भी ए होगा, ये भी बी होगा। ए गुना ए होता है ए स्क्वायर माइनस बी गुना बी होता है बी स्क्वायर। तो अभी तुरंत फॉर्मूला आपको दिखाए थे, देख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो यहाँ हम पुट कर सकते हैं कि ए गुना ए होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार इस दोनों को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो 3.36। ठीक है, ए हो गया ए प्लस बी, बी का मान है 2.99। चलिए देख लीजिए, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यही होता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर ए का मान बैठाएंगे 3.36 माइनस 2.99। इतना सा तो आप हल कर सकते हैं, ये हल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं इसको गुना कीजिए तो गुना जल्दी में नहीं होगा। इसके लिए फॉर्मूला बना है कि काम को आसान करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। बटे है दशमलव में ये होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, दशमलव ये 3.7 होगा क्वेश्चन में, देख लेते हैं। 0.3। चलिए हल करते हैं इसको। इस दोनों को जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 6 और 9 15, 9 और 6 15, 3 और 9 12, 12 1 13, क्या होगा। देखिए एक बार प्लस है तो प्लस कर रहे हैं, 6 और 9 15, 3 और 9 12, 12 1 13, 3 2 5, 5 और एक हासिल उधर है तो हो जाएगा 6.35। फिर इंटू है यानी गुना में, इसको घटाएंगे, 16 में 9 गया 7, ये बच गया 2, 2 इधर पैसा लेगा तो 12, 12 में 9 गया 3, अब बीच में दशमलव है तो दशमलव बैठा देंगे, फिर यहाँ 1 2 हो गया, 2 में 2 गया 0, मतलब घटाने पर 0.37, नीचे क्या है 0.37, ये तो है। तो आप लोग देखें टाइपिंग मिस्टेक था थोड़ा सा यहाँ पर, 37 नहीं बल्कि 0.37 होगा, तो सुधार दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये और ये तो सेम चीज़ें कट गया, तो जो बचा हमारा वो आंसर हो गया, क्या बचा 6.35। कोई दिक्कत, फॉर्मूले पर बैठा है, ए गुना ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी गुना बी है तो बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हल किए तो इसके जोड़ने पर ये आया, इसको घटाने पर ये आया, फिर ऊपर नीचे सेम चीज था घटा दिए, आ गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। अभी तुरंत आप लोग को फॉर्मूला हम दिखाए थे, ये ए प्लस बी के तरह लग रहा है और ये ए माइनस बी, दोनों चीज सेम है। देखिए 571 571, 384 384, तो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस वाला का काम है छोटा वाला फॉर्मूला याद रखना है, प्लस रहता तो थोड़ा बड़ा होता 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ है माइनस, तो फॉर्मूला होगा 4ab। अभी जस्ट दिखाए थे, ए प्लस बी इसको मानेंगे, ये पूरा लेके हम नहीं चलेंगे, नहीं तो बहुत लेट लगेगा। इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, माइनस फिर है ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम चीज है दोनों। और जब माइनस हो तो फॉर्मूला होता है 4ab। क्या होता है फॉर्मूला, 4, इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं, तो ये भी ए हो जाएगा, इसका नाम बी हो जाएगा। और देखिए यही 571 यहाँ भी है, तो ये भी हो गया ए और ये भी हो गया बी। अब फॉर्मूला को हम बैठाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बटे है ए गुना बी तो ए बी। इसके बदले फॉर्मूला क्या होता है, माइनस है तो 4ab हो जाएगा। ए के जगह आप 571 लिख सकते हैं, लेकिन उसे लिखने में बहुत देरी लगेगा, तो सीधा हम ए लेकर चलते हैं। अब बी के जगह आप 384 बैठा सकते हैं, लेकिन उसमें भी लेट लगेगा, तो हम डायरेक्ट बी बैठाएंगे। फॉर्मूला होता है जब माइनस होगा तो 4ab, ए बी के जगह जो है रहने दीजिए, ठीक है। तो इसके बदले हम बैठा सकते हैं 4ab, नीचे क्या है ए गुना बी, वही चीज है,
तो इसके बदले लिख देंगे ए बी। ए गुना बी क्या होता है? तो ए बी कट गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कितना जल्दी बनता है। अगर हम प्रोसेस से चलें, जोड़ते घटाते स्क्वायर करते तो दिन भर लग जाएगा। समझ में आया? एक को ए माने एक को बी माने, दोनों जगह वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। बैठा दिए। नीचे है ए गुना बी, तो ए बी होता है, बैठा दिए। ए बी कट गया तो क्या बचा? 4 बचा। चलिए ध्यान दीजिए अगले सवाल पर। क्या है मेरा अगला सवाल? वही देखिए, पूरे अगर ए मानते हैं, पूरा बी मानते हैं, पूरा सी मानते हैं, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये जरूरी नहीं है कि तीनों को जोड़ के हम दिखाएं जीरो होगा ही, अवश्य होगा। जब इसको 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 जोड़ेंगे तो बराबर जीरो होगा। लेकिन प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हमको एक नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? एक नंबर। तो एक नंबर की तरह उसको जवाब देंगे। तो बोले थे जहां भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखे, उसके बदले आप 3abc बैठा सकते हैं। ये पूरा ए है, ये पूरा क्या है? बी है। ये पूरा क्या है? मान लेते हैं बी है। ये पूरा क्या है? मान लेते हैं सी है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बदले क्या? डायरेक्ट 3abc होता है। 3abc होता है, क्योंकि तीनों को जब जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो अवश्य होगा। वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसके बदले हम लगा दिए 3abc बटे क्या है? 6 इंटू abc। वही है abc ऊपर वाला चीज, तो इसके बदले भी हम लगा सकते हैं। ए है ये b है, ये c है। ऊपर माने अगर abc तो नीचे भी तो वही चीज है, तो नीचे लिख देंगे 6abc। abc कट गया, 3 एका 3 और 3 दूना 6 कट गया, तो आंसर हमारा हो गया 1/2। क्या हो गया? 1/2। कोई दिक्कत? इस पूरे को हम ए माने, इस पूरे को बी माने, इस पूरे को सी माने, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बदले हम लगाएंगे 3abc। नीचे वही है abc फिर, लेकिन 6 इंटू है, तो 6 इंटू abc। आप ये सब लेकर लिख सकते हैं, कटेगा फिर वही, लेकिन वो लिखने में भी समय लगेगा। तो वो क्यों लिखे हम? उसके बदले मान लिए हैं ए, इसके बदले बी, इसके बदले सी, वो बैठा रहे हैं। 3 एका 3 3 दूना 6 कट गया, तो 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है सवाल देख लीजिए। यदि a माइनस बी बराबर 1 हो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होगा? अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब सोचिए ये माइनस में है, तो फॉर्मूला भी हम जानते हैं कि माइनस वाला फॉर्मूला लेंगे। हम जानते हैं कि वी नो दैट मतलब होता है हम जानते हैं कि माइनस वाला एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अभी आप लोगों को ये फॉर्मूला दिखाए थे हम कैसा होता है। हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि ऐसा होता है। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। इसका मान निकालना है हमको, क्या होगा? अब देखिए वो मान दिया है ए माइनस बी बराबर 1 हो, तो जहां ए माइनस बी है उसके बदले 1 बैठा दीजिए, फिर क्यूब है रहने दीजिए। उसके बाद क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, फिर उसका मान 1 बैठाएंगे क्योंकि दिया हुआ है, दिया है ना। तो 1 का क्यूब क्या होता है? खुद 1 होता है। 1 पे कितनों पावर दें तो 1 ही रहेगा, बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू 1 करेंगे, किसी में 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा। तो 3ab गुना 1 3ab रह गया। इसी का तो मान चाहिए आपको। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होगा? तो क्या दिखा? 1 होगा, तो आंसर हमारा 1 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अब अगला सवाल है, यदि x माइनस वाई बराबर 1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यदि इतना बराबर इतना हो तो यहाँ नहीं, तथा यहाँ क्या होगा? तथा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 हो तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सभी किस में आता है, इन सब पर आधारित आपको एक फॉर्मूला होगा। क्या होगा, इन सब पर आधारित देख लीजिए, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, इन सब पे आधारित एक बार दोनों को जोड़े थे, एक बार घटाए थे, इस पर आधारित था ना फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह का सवाल था, फॉर्मूला था। तो ए बी के जगह आप एक्स वाई दे सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी जस्ट हम आप लोग को दिखाए थे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, एक बार देख लीजिए पीछे जाकर। अभी एक्स वाई के जगह पर क्या था, सिर्फ एक्स वाई के जगह पर ए और बी था, क्या था, ए और बी था। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ए और बी के जगह आप एक्स वाई पी क्यू एम एन कुछ भी बैठा सकते हैं, नाम बदलेगा लेकिन काम तो वही रहेगा ना, नाम बदलते रहता है लेकिन काम वही होगा हर जगह पर। चलिए सवाल पर देख लीजिए, यही है सवाल। तो इन सब से मिला जुला फॉर्मूला ये होता है हमारा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। इसी पर आधारित ये हमारा प्रश्न है। अब जहां जहां जिसका मान दिया है वो बैठा दीजिए, जिसका आपको पूछ रहा है वो अपने आप निकल जाएगा। तो किसका मान दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई का मान दिया हुआ है एक, इसका नहीं दिया है तो ये निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का मान देख लीजिए कितना दिया है, एक, तो एक का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है कितना, तो 41, तो 2 इंटू है कितना, 41। ठीक है, अब 41 गुना हम लोग जानते हैं 82 होता है, क्या होता है, और एक को उधर ले जाकर माइनस करेंगे हम। ठीक है, एक का स्क्वायर तो एक होगा और एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 41 दूना 82, मन में ही कुछ काम कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज दिखाना है आपको। 41 दूना 82, एक उधर जा घटेगा 82 में तो कितना बचेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर उधर जाकर घट जाएगा 41 दूना 82 में, 82 में एक घटेगा तो कितना बचेगा, 83 कि 81, 81 बोलेंगे। अब हो गया इधर 81, कोई दिक्कत, एक लाइन हम खा गए बीच में डायरेक्ट, 41 दूना 82, एक को उधर ले जाएंगे उसके जात में जाकर घट जाएगा, तो 82 में एक गया 81। अब स्क्वायर को उधर भगाते हैं, स्क्वायर को उधर भगाएंगे तो इधर बचेगा एक्स प्लस डायरेक्ट वाई बराबर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदलता है, याद रखिएगा। स्क्वायर को उधर भगाते हैं तो रूट में बदलता है, रूट को भगाते हैं तो स्क्वायर में बदलता है, प्लस को भगाते हैं माइनस में, माइनस प्लस में, गुना भाग में, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। स्क्वायर को उधर भगाएंगे तो किस में बदलेगा, रूट में बदलेगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर रूट अंडर हो गया 81। 81 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो प्लस माइनस में 9, रूट का मान हमेशा प्लस माइनस में होता है। तो ऑप्शन अगर आपको रहे 9 अथवा, इस तरह से रहेगा, देखिए +9 अथवा -9, ये ऑप्शन रहेगा तो मारना है, या डायरेक्ट 9 रहे तो भी मारना है, जो रहे जिस हिसाब से उस तरह से मारना है। तो रूट अंडर 81 का मान हम जानते हैं 9 होगा, अगर इस तरह रहे ऑप्शन तो घबराना नहीं है, +9 अथवा -9 इस तरह रह सकता है, या डायरेक्ट 9 रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, देख लीजिए। जब एक संख्या पूर्ण और एक भिन्न के रूप में हो तो इसको मन में हम घटा लेते हैं, या जोड़ रहे तो मन में जोड़ते हैं, कैसे, जैसे आप पूर्णांक तोड़ते हैं उस तरह से। पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, एक पूर्णांक 1/2 है तो 2 1 2 हमेशा गुना, 2 1 3, लेकिन यहाँ माइनस है तो उस जगह पर माइनस कर लेंगे, बस उस तरह से ही बनेगा। चलिए तो इसको हल करेंगे, 3 1 3, 3 में एक घटेगा कि जुटेगा, घट जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, 3 1 3 में एक गया 2,
2/3, बीच में इंटू है डाल दीजिए। 4 एका 4, 4 में 1 गया, 3/4 इंटू 5 एका 5, 5 में 1 गया, 4/5, फिर डॉट डॉट है तो इंटू में है। बहुत सारा संख्या, 99 का 99, 99 1 गया, 98/99, फिर इंटू है 100 एका 100, 100 में 1 गया, 99/100। इतना आप आ गए। अब इस तरह के सवाल में आपको ध्यान देना है कि इसका कटने का तरीका किधर से है, या तो इधर से कटेगा या इधर से कटेगा। ठीक है, कटने का तरीका या तो ऐसे होगा, ऐसे, या तो कटने का तरीका ऐसे होगा, कोई एक तरीका होगा। आप उस तरह से काटते जाइए। देखिए इसमें इस तरह से है, 3 3 गायब, 4 4 गायब। अब 2 3 4 तो यहाँ 5 अवश्य होगा, तो ये 5 कट जाता, जो आएगा रास्ते में कटते जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं, इधर आगे संख्या ही नहीं है, रुक गया है ना। क्या बचा, इधर बचा ऊपर में 2, और इधर क्या बचा नीचे में 100। ये कट जाएगा 2 एका 2 से 50 बार में, तो हम कहेंगे आंसर हमारा हो गया 1/50। क्या हो गया आंसर, 1/50। जरा सा समस्या आ गया है। चलिए इन्हीं सवाल पर थे, ये सवाल तो आपका हो गया था। बढ़ते हैं हम इससे आगे। ये भी हो गया था, जिसका आंसर आया था अभी 1/50, 2/100 था, कट गया था 2 एका 2 से 50 बार में, तो 1/50 आंसर आया था। कैसे आया था आप लोग से देखें अभी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है 734 गुना 734, 734 गुना 734। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को सही से। कोई दिक्कत हो तो कृपया कमेंट करके बताएं कि दिक्कत हो रहा है सर। देख लीजिए, 734 गुना 734 गुना 734, घटा 127 गुना 127 गुना 127। ये इंटू है, गुना है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों एक के संख्या है, तो इसको मान लीजिए ए। क्या मान लेंगे, ए। इसको क्या मान लेंगे, बी। ए गुना ए क्यूब, बी गुना बी गुना बी, बी क्यूब। और ये 734 को ए माने, तो यहाँ भी ए होगा। यहाँ पर ये ए है और बी है, यहाँ पर क्या है तो बी है, ये भी क्या है, बी है।
अब ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऊपर में क्या बन गया, ए गुना ए क्यूब माइनस बी गुना बी बी क्यूब, बटे है ए गुना ए स्क्वायर, प्लस ए गुना बी ए बी, फिर है प्लस बी गुना बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इतना सारा लेकर हम नहीं चलेंगे, उसके बदले ए और बी मान लेंगे, नहीं तो गुना इतना बड़ा लिखेंगे तो उसमें भी मेरा समय जाएगा, गुना तो कर नहीं पाएंगे जल्दी में, लिखने में भी समय जाएगा, तो उसके बदले हम ए और बी लेकर चले हैं। अब फॉर्मूला इसका नहीं बल्कि इसका आपको दिए हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी जस्ट दिए थे, माइनस में है तो सबसे पहले लिखेंगे ए माइनस बी इंटू, आगे बढ़ेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिए थे अभी, इसके बदले होता है ये बटी, इसका फॉर्मूला नहीं दिए तो ये खुद उतार दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देख लीजिए, ऊपर भी गुना में नीचे भी है बचा, ये कट जाएगा, ये और ये सेम चीज है, कट जाएगा ना, तो क्या बचा ए माइनस बी, क्या बचा ए माइनस बी, यही ना बचा। अब जो है जो बच गया उसका बैठाएंगे मान हम, बच गया ए, तो ए का मान क्या है 734, माइनस बी का मान क्या है, तो बी का है 127, घटा दीजिए दोनों को, 734 में 127, 4 में 7 नहीं घटेगा तो पहचान लेंगे 14, 14 में 7 गया 7, यहाँ 2 हो गया, 2 में 2 गया 0, यहाँ पर कितना हो गया है 7 है, 7 है ना, 7 में 1 गया, आंसर हमारा हो गया 607। आप खुद भी घटा सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20x हो तो x बराबर क्या होगा, हो तो x बराबर क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये एक समीकरण है, हल करना है, x का मान निकालना है। यहां भी 64 का स्क्वायर यानी 64 गुना 64 हमको नहीं करना है, अभी जस्ट फॉर्मूला दिए, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या दिए थे अभी तुरंत, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक को ए मानिए और एक को बी मानिए। ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस बराबर 20x, यानी 20 गुना x, तो 20x, ये x है, ये है सवाल। इसके बदले फॉर्मूला लगा दिए, 64 और 36 एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, इंटू है, अब 64 में 36 घटाएंगे, 14 में 6 गया 8, 14 में 6 गया 8, बचा यहाँ 5, 5 में 3 गया 2, बराबर 30x। खेद है मुझे जरा टेक्निकल समस्या, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, तो क्या बोले, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, क्या मान लेते हैं ए और बी। उसके बाद देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए का मान है 64, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार घटाएंगे, बराबर 20x है, यही ना है। चलिए 64 36 हम जानते हैं कितना होता है 100, इंटू 64 में 36 गया, 14 में 6 गया 8, यहाँ 5 बचा, 5 में 3 गया 2, बराबर 20x। x का मान निकालना है। अब देखिए 20 एका 20 पंचे
आप इधर से इधर कटा सकते हैं, ऊपर ऊपर, जब बीच में बराबर हो और दोनों तरफ गुना से जुड़ा हो। कभी प्लस माइनस वाला नहीं कटता है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो हम नहीं कटा सकते, गुना है तो कटा सकते हैं। अब 28 गुना 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10 और 4 14, बराबर इधर कौन बचा, x। तो x का मान कितना हो गया, 140। कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल पर देख लीजिए क्या है सवाल। एक व्यक्ति ने समारोह में 650 लोगों को आमंत्रित किया। लैंग्वेज पर आधारित सवाल है, वही सरलीकरण चैप्टर के। उम्मीद है आप लोगों को साफ साफ दिखता होगा। क्या है सवाल? एक व्यक्ति ने समारोह में 650 लोगों को आमंत्रित किया। कोई आदमी एक पार्टी दे रहा था, समझिए, उसमें 650 लोग को आमंत्रित किया। कार्यक्रम में देरी के कारण 65 लोग समारोह शुरू होने से पहले ही चले गए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और देखते हैं कि लेट सेट हो रहा है, तो कुछ आदमी निकल लेते, दो कितना समय लगेगा, नहीं लगेगा। और 55 लोग देरी से आने के कारण, और कुछ लोग क्या होता है, गेट पर से ही सोचता है पार्टी शुरू हो गया, क्या करेंगे जाके, चलो यहीं से रिटर्न ले लो। तो इस तरह के पार्टी सार्टी में होते रहता है। कुछ आदमी आके बैठे बैठे बोर होकर चले जाते हैं। कुछ आदमी लेट से जो आते हैं वो सोचते हैं अरे वहाँ पार्टी शुरू हो गया होगा, तो चलो इसी जगह से हम बाहर से ही घूम जाते हैं, क्या करेंगे, अब खत्म होने वाला होगा। तो यही सब पर आधारित है। लेकिन उन आने और जाने से ये नहीं कि पार्टी रद्द हो गया, नहीं। कुछ आदमी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने समारोह में 650 लोग को आमंत्रित किया। कार्यक्रम में देरी के कारण उसको लगा बहुत लेट हो गया है। कुछ आदमी वहाँ, ठीक है, इमरजेंसी में था, कुछ आदमी निकल लिया, कई 65 को निकल गया, समारोह शुरू होने से पहले निकल गया। और 55 लोग देरी से आने के कारण समारोह में शामिल ही नहीं हो पाए, ठीक है। तो कुल कितने लोगों ने समारोह में हिस्सा लिया? हिस्सा लेने वाले, हिस्सा लेने वाले लोग पूछा है कितना होगा, हिस्सा लेने वाले लोग कितना होगा। तो टोटल 650 को आमंत्रित किया था। कितना? 650 को आमंत्रित किया था, ठीक है। टोटल 650 को उन्होंने आमंत्रित किया था। कितने को? 650 में जो भाग गया उसी में उसको घटा देंगे, हो गया आंसर। तो कितना भागा? 65 तो पहले ही भाग गया। तो माइनस करेंगे इस तरह से, इन्हें की डायरेक्ट माइनस माइनस उधर प्लस, देख लीजिए तरीके से। तो 65 भी भागा है, लेट सेट हो रहा था, पार्टी सार्टी, भाग गया यहाँ आने के बाद। कुछ गेट पर से ही भाग गया। 55 लोग देरी से आने के कारण समारोह में शामिल नहीं हो पाए, मतलब बाहर से ही चले गए, लेट हुआ तो। या तो उसको एंट्री नहीं दिया या खुद शर्म से निकल गए, यही हुआ होगा। तो वो भी इसमें जुट जाएगा। किस में? भागने वालों में है 55। टोटल को निमंत्रण 650 को पड़ा, 65 आकर भागा, 55 गेट पर से ही भाग गया। ये दोनों भागने वाला है, दोनों को जोड़ दिया हुआ है, तुम लोग भागने वाले हो, एक साथ भागो। और वो सब 650 में घट जाएगा, उतने आदमी उस पार्टी में शामिल रहे। जोड़ दीजिए, 5 5 10, 6 5 11, 11 और हासिल कितना हो जाएगा? 12। 65 और 55 हो गया 130, ठीक है। चलिए घटा लीजिए, 0 में 0 गया 0, 5 में 2 गया 3, 6 में 1 गया 5। टोटल कितने आदमी ने? टोटल कहेंगे 530 आदमी ने पार्टी में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, एंजॉय किया। 0 में 0 0, 5 में 2 गया 3, 6 में 1 गया 530। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किस तरह का सवाल, एक एक नियम पर है। एक व्यक्ति 6 दिन में 246 खिलौने बनाता है, तो एक व्यक्ति 8 दिन में, तो वह व्यक्ति 8 दिन में कितने खिलौने बनाएगा? कहता है एक व्यक्ति 6 दिन में 246 खिलौने बनाता है। कितना दिन में? एक ही नियम, 6 दिन में कितना? 246 खिलौने बनाता है। कितने खिलौने? 246। तो बोला 8 दिन में, दिन का संख्या दिन के तरफ, 8 दिन में कितने खिलौना, इधर खिलौना पता नहीं है, x। ये है एक ही नियम, ठीक है। ये क्या नियम है? एक ही नियम। इतना में इतना तो इतना में कितना,
अगर 6 दिन में 246 खिलौने बनाता है तो 8 दिन में कितना बनाएगा पता नहीं है, एक्स मान लिए। इधर है डे और इधर है टॉय, खिलौने। ठीक है, दिन को दिन तरफ बैठाएंगे, खिलौने को खिलौने तरफ बैठाएंगे। ठीक है, अब ये नियम है एक ही नियम। अगर 1 कलम का दाम इतना टका, 10 कलम का दाम कितना, सब बना सकते हैं। 5 कलम का दाम 20 टका, तो 10 कलम का दाम कितना, इसी नियम पर बैठा सकते हैं। कलम कलम तरफ, रुपया रुपया तरफ। अब ये बनाते कैसे हैं, लिख तो लेंगे आप, इतना बराबर इतना तो इतना बराबर कितना, बनाते कैसे हैं तो ये देखिए। ठीक लगाइए, जिधर मन तिधर आप कटा सकते हैं। जैसे इधर से इधर कटा सकते हैं, तीर लगा इधर से इधर कटा सकते हैं, इधर से इधर कटा सकते हैं, इधर से इधर। लेकिन बीच में बराबर है तो कोना कोनी नहीं कटेगा, कोना कोनी गुना, कोना कोनी गुना होता है, ये सब याद रखिएगा। फिर इस आधार पे जितने सवाल है एक एक नियम पे आपका बन जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है एक एक नियम का। इतना बराबर इतना तो इतना बराबर कितना, फिर इधर से इधर काट सकते हैं, इधर से अगर कोई रहता काट देते हैं, इधर से इधर काट सकते हैं, इधर से इधर काट सकते हैं, अगल बगल ऊपर नीचे काट सकते हैं। लेकिन कोना कोनी कभी नहीं कटेगा, कोना कोनी गुना होता है। क्या होता है कोना कोनी गुना, जब बीच में बराबर हो तो ये दोनों मिलकर बराबर का रूप लेता है। ठीक है, तो कटा दीजिए, 6 से ये काट सकते हैं या इससे इसको पहले काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या यहाँ से यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट काट देते हैं। ठीक है, तो से काट दीजिए, 6 चौका 24, यहाँ तक कटा, ये नहीं कटा, 6 एका 6, 41 बार में कट गया 6 से। अब क्या होगा, अब इससे ये नहीं काटना है, कोना कोनी गुना लिख दिए हैं, एक्स गुना कुछ नहीं तो एक तो है, एक्स गुना एक एक्स बराबर 8 गुना 41, 8 एका 8, 8 एका, समस्या आ रहा है ज्यादा दोस्तों। चलिए देखिए, तकदीर सही था, यहाँ तक लिखा हुआ है। चलिए, तो कटाए थे अभी हम 6 से, छः से कटाए थे, 6 का 6, 6 से कटाइए, 6 चौका 24, फिर 6 का 6, ये एक बार में कटा था। कोना कोनी गुना एक्स गुना एक एक्स बराबर 8 गुना 41, 8 का 8, 8 चौका 32, कितना हो जाएगा 328 खिलौने बनाएगा। एक्स का मान आया, एक्स कौन है तो ट्वाई के तरफ है, एक्स खिलौने को बता रहा था कि 8 दिन में कितना खिलौना, तो 8 दिन में माने थे एक्स, एक्स का मान आया 328, तो कहेंगे 8 दिन में 328 को बनाएगा। कोई दिक्कत, तो एक ही नियम पर आधारित सवाल था। कभी पूछ लेगा इतने क्विंटल गेहूं का दाम इतना रुपया, 10 क्विंटल गेहूं का दाम 1250 या 12,500, तो 20 कुंटल गेहूं का दाम क्या होगा, तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं, ना कि बच्चे की तरह करेंगे 10 कुंटल गेहूं का दाम 12,500, तो 1 कुंटल का दाम, फिर जितना का पूछा वो उतना नहीं करना है, डायरेक्ट 10 कुंटल गेहूं का दाम इतना तो 12 कुंटल गेहूं का दाम कितना, एक्स मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक एक नियम आप डायरेक्ट बनाएंगे, बीच में एक का रिलेशन नहीं जोड़ना है कि पहले एक का हम निकालें, कोई जरूरी नहीं है, एक का निकालना जरूरी नहीं है। वो बचपन में करते थे, अब नहीं, अब बचपन से आप लोग आ गए 55 में, बचपन को छोड़िए, डायरेक्ट बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, यदि x + 1 बराबर 3 हो तो 2x² + 3x + 5 का मान क्या होगा। ठीक है, क्या है सवाल, यदि x + 1 बराबर 3, तो यहां पर देखिए अगर x का मान हम पुट कर दें किसी तरह तो सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, x का मान इधर से आप निकालना, लीजिए कंडीशन दिया हुआ, यदि x + 1 बराबर 3 हो तो x का मान क्या होगा, पहले इसको हल कर लेते हैं। एक इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा बेचारा, माइनस हो जाएगा, तो कहेंगे x बराबर 1 जाकर 3 में घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, x का मान 2। डायरेक्ट नहीं लिखा था x बराबर 2, जो बैठा देते, थोड़ा सा दिमाग घुमा देता है, आपको सोचने पर मजबूर करेगा गणित। ठीक है, तो सोचने पर मजबूर किया, तो इसको भी हम मजबूर कर दिए बनने पर, कर दिए कि नहीं। x + 1 बराबर 3 है, एक को उधर भगा देंगे तो जाकर एक इधर प्लस में उधर जा घट जाएगा, अपने जात का है उसको जात में सटा दिए, एक जाकर घट जाएगा, 3 में घटेगा 2, x का मान कितना है 2, यहाँ पुट कर दीजिए आ जाएगा मान 2 × x का मान कितना आया, इंटू में है, x का मान आया है 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ रख देंगे, स्क्वायर रहेगा, फिर है 3x, 3 इंटू है,
3x मतलब 3 गुना x, x का मान 2 है, बैठा देंगे, प्लस फिर 5 है, हल कर देंगे, अपने आ जाएगा कुछ ना कुछ मान। तो 2 का स्क्वायर पहले करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 8, प्लस 3 दूना 6 प्लस 5, सबको जोड़ देंगे, 8 6 14, 14 5 19 आंसर। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है। उसके बाद आपका जो टॉपिक आने वाला है बोर्ड मास। क्या आने वाला है? बोर्ड मास कल के लिए रहेगा। आज ये लास्ट सवाल, आप लोग का समय हो रहा है, इनको करेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भी बोर्ड मास, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन खत्म। चलिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो √9 इंटू 5 प्लस 1 माइनस 14 माइनस 6 प्लस 2 गुना 5, ये सवाल एक बार इधर लिख देते हैं। √9 इंटू √5 प्लस 1 माइनस 14 माइनस 6 प्लस 2 गुना 5। तो ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं। क्या है? रूट में 5 नहीं है, ध्यान दीजिए। √9 का मान हम जानते हैं 3 होता है। क्या होता है? कुछ नहीं है, सिर्फ रूट देके फंसाया। √9 का मान 3, 5 1 6, इंटू है यहाँ पर, माइनस 14 में 6 घटेगा 8, फिर है प्लस 2 पंचे, पहले अंदर का काम 10, ठीक है। चौथिया 18, 18 में 8 गया 10, या तो डायरेक्ट यहाँ से चौथिया 18 माइनस 8 प्लस 10 कर लेंगे। 18 और 10 ये दोनों प्लस वाला है, जोड़ लेंगे। 18 से 28 में 8 गया तो भी 20, या 18 में 8 गया 10, 10 और 10 तो भी 20, आंसर हो गया हमारा 20। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का टाइम ओवर। कल का जो क्लास है आपका होगा भी बोर्ड मास। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।